जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल आप सभी का। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई कर लिए होंगे बाबू। तो जैसा कि आप सभी का 17 फरवरी से एग्ज़ाम चालू होने वाला मैट्रिक का, और यहाँ पर जो हमारे 21 फरवरी को साइंस का बाबू एग्ज़ाम होने वाले हैं, उस एग्ज़ाम के लेके आए हम क्वेश्चन बैंक सीरीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये जितने भी इस वीडियो में हम प्रश्न करवाएंगे वो सीधे आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर लड़ने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि बाबू क्वेश्चन बैंक से 60 से 80 क्वेश्चन आता है। हमारा 60 से 80% क्वेश्चन जो हमारा होता है वो हमारा होता है क्वेश्चन बैंक से। यदि आप क्वेश्चन बैंक को अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं तो 60 से 80% क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारा यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है बाबू। पहला क्वेश्चन देखिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तो बनता है लेकिन साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न हो जाएगी, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे बाबू। इस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि उष्मा छेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? उष्मा छेपी अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं? उष्मा छेपी अभिक्रिया। वही बाबू उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा की हानि होती है। जब बाबू उष्मा की यहाँ पर क्या होगी बाबू? हानि। उष्मा की क्या होगी बाबू? यहाँ पर हानि होगी। जब उष्मा की हानि होगी बाबू, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहेंगे? उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहेंगे? उष्मा शोषी अभिक्रिया। यदि उष्मा की हानि होती है तब यहाँ पर उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा, लेकिन वहीं पर उष्मा की यहाँ पर उत्पत्ति हो रही है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? तो इस प्रकार की अभिक्रिया को यहाँ पर हम कहेंगे उष्मा छेपी अभिक्रिया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2023 का में ये क्वेश्चन आया था। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह कहलाती है। जब जिस भी अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होगा तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहेंगे बाबू द्विबीय स्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? यहाँ पर कहेंगे द्विबीय स्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। खुद से भी बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है बाबू? 2025 और 2019 में क्वेश्चन आया था। लाल लिटमस को नीला कौन सा कर देता है? तो लाल लिटमस को नीला करने वाले को बाबू क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। वही नीला लिटमस को लाल कर देता है उसको क्या बोलेंगे? आम्ल बाबू। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आम्ल। चलिए आगे बढ़ेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र। ये भी 3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है बाबू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? सबसे बाबू अभिक्रियाशील धातु कौन सा होता है बाबू? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु सक्रियता श्रेणी में जो होता है वो होता है बाबू के, यानी कि पोटेशियम। यानी कि क्या बाबू? पोटेशियम। यानी कि पोटेशियम सबसे अभिक्रियाशील जो हमारा धातु होते हैं बाबू वो पोटेशियम होते हैं, लेकिन इसमें पोटेशियम नहीं है तो उसके नीचे जस्ट Na होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Na हो जाएगा। लेकिन जब पोटेशियम और सोडियम दोनों दिया रहेगा तो आप ज़्यादा प्रेफर किसको कीजिएगा? सोडियम को ही, यानी कि पोटेशियम को ही कीजिएगा। सोडियम को ये जस्ट उसके नीचे है, लेकिन इसमें पोटेशियम नहीं, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, डायरूलेनियम। क्या बाबू? डायरूलुमिनियम किस धातु का मिश्र धातु, यानी कि डायरूलुमिनियम जो है हमारा बाबू, थोड़ा सा नाम थोड़ा अच्छा अजीब है। तो इसका जो मिश्र धातु है बाबू 2024 में पूछा था, क्या? ड्रायूरा लुमियम लुमिन ड्रायूरा लुमिन। अच्छा, ड्रायूरा लुमिन धातु कौन सा का मिश्र धातु है बाबू? तो वो है एल्यूमिनियम का। क्या बाबू? एल्यूमिनियम का होता है। ऑप्शन सी। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीजन गैस के अणु
के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कितने बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है बाबू। तो ऑक्सीजन के एक गैस के एक अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं बाबू। तो दो अबंध पाए जाते हैं। कितने अबंध पाए जाते हैं, दो अबंध यहाँ पर पाए जाते हैं, ऑप्शन बी। आठ नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य, यानी जो कार्बन है बाबू, कहे शिव जी सुने पार्वती, यानी कि ग्रुप 13 का है बाबू। क्या है, ग्रुप 13, यानी कार्बन जो आवर्त सारणी के किस वर्ग में है बाबू, वर्ग 13 में है। क्या है, वर्ग 13 में है। वर्ग क्या बाबू, 13 में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 तो इनकी संयोजकता क्या है, 2024 में पूछा था। यानी कि परमाणु संख्या कितनी है बाबू, 12 है। परमाणु संख्या कितनी है, 12 है। इनकी संयोजकता हमें निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे, ऐसा तो इनका संयोजकता मैग्नीशियम का 1 होता है बाबू। मैग्नीशियम एम जी बेटा मांगे दो होता, सॉरी बाबू, इसका मैग्नीशियम का जो हमारा संयोजकता होता है वो 2 होता है। कितने होती है, 2 होते हैं, 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 2 10 2। अंतिम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी को संयोजकता कहते थे। अंतिम कक्षा में 2, इसलिए इसका संयोजकता 2। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है बाबू, 2021 में क्वेश्चन पूछा था। पौधे में भोजन जो हमारा होता है बाबू, वो जमा होता है, वो जमा होता है हमारा बाबू किसमें, भोजन, पौधे में भोजन होता है स्टार्च के रूप में। किसमें होता है, स्टार्च के रूप में। किसमें होता है बाबू, स्टार्च के रूप में, ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पादप में जाइलम का उत्तरदायी क्या है, 25 24 और 18 में ये क्वेश्चन पूछा था। पादप में जाइलम का क्या काम है बाबू, जाइलम का यहाँ पर काम है जल का वाहन करना। क्या काम है, जल का वाहन करना। क्या बाबू, जल का वाहन करना ही जाइलम का यहाँ पर कार्य है। जल का वाहन करना ही जाइलम का काम है। और एक फ्लोएम है बाबू, फ्लोएम का क्या काम है, भोजन का वाहन करना। भोजन का वाहन करना फ्लोएम का काम है। वही जाइलम का क्या काम है, यहाँ पर जाइलम का काम है हमारा जल का वाहन करना। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। यूरिया जो हमारे बाबू वो रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यूरिया प्रवेश करती है ब्रिक से। ब्रिक यानी कि किडनी बाबू। क्या, किडनी। क्या हमारा, किडनी। क्या हो जाएगा हमारा, किडनी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रक्त में शर्करा को स्तर नियंत्रित कौन करता है। जो हमारा रक्त में शर्करा का स्तर है जो नियंत्रित करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उस पदार्थ को कहते हैं इंसुलिन बाबू। क्या बोलते हैं, इंसुलिन बोलते हैं। जो रक्त में शर्करा को, डायबिटीज को जो कंट्रोल करता है उसको क्या हम कहते हैं, उसको हम इंसुलिन कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है, 2025 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो हमें किससे उचित मात्रा में हमें आयोडीन प्राप्त होता है बाबू, तो हमें नमक से प्रचुर मात्रा में यहाँ पर आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन की कमी से कौन सी रोग हो जाती है बाबू, घेघा रोग हो जाती है। कौन सा रोग हो जाती है, तो यहाँ पर घेघा रोग हो जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, 2018 में क्वेश्चन आया था। कौन सा पुष्प का भाग है बाबू, परागकण बनते हैं बाबू पराग कोश में। किस में बनते हैं, पराग कोश में। किस में बनते हैं बाबू, पराग कोश। पराग कोश पाया जाता है पुंकेसर में। पराग कोश किस में पाया जाता है बाबू, पुंकेसर में। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पराग कोश में होता है, क्या होता है बाबू, परागकण होता है। पराग कोश में क्या होता है, परागकण होता है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए 2012 15 16 17 और 23 में पूछा था। हो सके बाबू तो 2026 में पूछ ले, इसका कोई गारंटी नहीं। फर्स्ट या सेकेंड सिटिंग में भी पूछ सकता, कोई इसका गारंटी नहीं कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए वाला बाबू मीटर पर सेकेंड, लास्ट में देखिएगा मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। ये क्वेश्चन 2017 सेकेंड सिटिंग में आया था। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, हीरे का अपवर्तनांक कितनी होती है, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो हीरे का अपवर्तनांक होता बाबू 2.42। कितने होते, 2.42। ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों दिखाई देता है। जो हमारा बाबू कुछ जो बादल होते हैं उसका
हमारा जो रंग है वो उजला दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण क्या बाबू? इसका कारण है प्रकाश की प्रकिरणन के कारण। क्या? प्रकाश की प्रकिरणन के कारण यहाँ पर जो हमारा बादल है वो उजला दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। जो हमारा सूक्ष्म सेल यानी ड्राई सेल होता है बाबू, क्या होता है हमारा ड्राई सेल जो होता है, ड्राई सेल होता है जो जो कि चौक थे, जो कि छोटे टॉर्च वगैरह में यूज किया जाता है ड्राई सेल। तो उसमें जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है यानी कि माइनस इलेक्ट्रोड होता है, वो किससे बना होता है? तो वो बना होता है बाबू जस्ता का। किसका बना होता है? जस्ता यानी कि जिंक का। किसका बाबू? जिंक का। किसका बना होता है? जिंक का बना होता है। आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव एक बाबू अदिश राशि होती है। क्या होती है? विद्युत विभव एक अदिश राशि है। 2025 में के सेकंड सिटिंग में ये क्वेश्चन आया था। विद्युत विद्युत विभव कौन सी राशि है बाबू? एक अदिश राशि है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है 25, 24, 15, 15 यानी फर्स्ट और सेकेंड। 2017 में भी ये क्वेश्चन आया था। आप देख सकते हैं कितने बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो प्रतिरोध प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है बाबू ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, जिसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है 13 के सी सेट में आया था, ए सेट में आया था, 16 के सी सेट में आया था। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक बाबू कितने क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का, यहाँ पर विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक बाबू होता है जूल, जो कि ऑप्शन में शायद है नहीं। जूल होता है बाबू। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्विच लगाए जाते हैं। स्विच किस में लगाया जाता है? गर्म तार की ठंडा तार? तो मेनली स्विच लगाया जाता है बाबू गर्म तार में। किस में लगाया जाता है? गर्म तार में। यानी कि जो हमारा लाल वायर होता है उसी में स्विच लगाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है बाबू, निम्नलिखित में किस धातु में सोलर सेल बना होता है? किस धातु से सोलर सेल यहाँ पर बनाया जाता है? तो ये इसका सही आंसर बताइएगा, जस्ता, सोना, प्लेटिनम या सिलिकन। तो हमारे जो हमारे सोलर सेल बनाया जाता है बाबू वो सिलिकन धातु से यहाँ पर बनाए जाते हैं। ये 2024 में क्वेश्चन आया था। इस प्रकार से हम बाबू हम आज 25 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। आप लोग बताइएगा खुद से आपसे कितना क्वेश्चन बना। कमेंट में एक बार जरूर बता दीजिएगा कि आपसे कितना क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बना है। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाबू, मिलेंगे पार्ट 3 में। और इसी प्रकार से मैथ का भी हम क्वेश्चन बैंक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 बन चुका है। पार्ट 2 आज शाम तक भी वो भी आ जाएगा, तो उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।